गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग बिट्स के यूट्यूब चैनल में। मैं इंजीनियर विकेश रंजन आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक टी बिल यानी ट्रेजरी बिल को डिस्कस करेंगे। गाइज, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, 1 बाय 1 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते जा रहा है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोज़ को वॉच कीजिए। आपके पास बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड एक एक टॉपिक वहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइज, अब हम ट्रेजरी बिल को डिस्कस करते हैं। नाउ यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का एक टी बिल का स्पेसिमन दिया गया है। यहाँ पे ये कितने रुपीज़ का है भाई? तो ये $1 लाख का है जो यहाँ पे दिया हुआ है। 1 बिलियन पाउंड्स लिखा हुआ है। तो इस तरीके का हमारे पास स्पेसिमन होता है जो एक बस दिमाग में आइडिया के तौर पे हमें रखना होता है। बाकी क्या इसके फीचर्स हैं टी बिल का, अभी हम आगे लेक्चर में देखेंगे। नाउ सबसे पहले आप समझते हैं कि व्हाट इज़ टी बिल। तो भाई, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया था कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट टी बिल होता है, कॉमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। तो हमारा ये एक क्या है बाबू? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अब ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट तो है ही, ये इशू किसके द्वारा किया जाता है? तो इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ प्रोमिसरी नोट विथ गारंटीड रिपेमेंट एट अ लेटर डेट। मतलब कि बाद में जब इसका मैच्योरिटी आएगा तो गारंटीड पेमेंट होना ही होना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि टी बिल में इन्वेस्ट करना इज लेस रिस्की। अब कह रहा है कि फंड कलेक्टेड थ्रू सच टूल्स आर टाइपिकली यूज टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो पैसे इस तरीके से इकट्ठे किए जाते हैं, गवर्नमेंट के पास अगर पैसा कम हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करता है कि टी बिल को इश्यू करता है, और लोगों के पास से जो लोग टी बिल परचेज करते हैं तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो कंट्री में फिस्कल डिफिसिट है वो क्या होता है? कम हो जाता है। यानी गवर्नमेंट फिस्कल डिफिसिट को कम करने के लिए टी बिल को क्या करता है? इशू करता है। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि दे आर प्राइमरली शॉर्ट टर्म बोरोइंग टूल्स। मतलब कि ये प्राइमरली मतलब कि प्रथम रूप से कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि जो कुछ टाइम के लिए अगर हमारे पास यानी गवर्नमेंट के पास पैसे कम पड़ते हैं तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग टूल है, माने उधार लेना होता है। इसका मैक्सिमम टेनर कितना हो सकता है भाई? 364 डेज का। अवेलेबल एट 0 कूपन रेट। मतलब अब यहाँ पे जो टर्म आ गया 0 कूपन्स, इसका मतलब क्या है? 0 कूपन्स मतलब कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल नहीं है, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होना है। नाउ यानी कि हमारा जो 0 कूपन का मतलब कि अगर मैच्योरिटी के बाद हमें कंप्लीट जो पैसे हैं वो मिलेंगे। 0 कूपन का मतलब ये हुआ कि आफ्टर मैच्योरिटी, यानी कि फेस वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? आफ्टर मैच्योरिटी मुझे फेस वैल्यू मिलेगा। दे आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट टू द पब्लिश्ड नॉमिनल वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी अगर 100 रुपीज़ का एक टी बिल है, अगर 100 रुपीज़ का एक टी बिल है तो डिस्काउंटेड रेट पे मुझे क्या मिलता है? खरीदने पे मुझे डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। मतलब फेस वैल्यू इसका 100 है तो मे भी मुझे 99 पे मिल जाए। अब उस टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो मुझे मिलता है। नेक्स्ट,
अब टाइप ऑफ टी बिल मतलब कितने टाइप के टी बिल होते हैं। दो टी बिल के जो टाइप हैं, द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट टी बिल टाइप्स इज मेड बेस्ड ऑन दियर टेनर एज इन्यूमरेटेड बिलो। मतलब कि जो भी टी बिल है बाबू, उसको टेन्योर के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है। मतलब एक टी बिल का जो टेनर होता है 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, टी बिल का टेनर पूछा जाता है, तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे। नाउ सबसे पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। एज पर द रेगुलेशन पुट फॉरवर्ड बाय आरबीआई, यानी आरबीआई के अकॉर्डिंग अ मिनिमम ऑफ ₹25,000 हैज टू बी इन्वेस्टेड बाय इंडिविजुअल्स विलिंग टू प्रोड्यूस अ शॉर्ट टर्म टी बिल। मतलब जो इंडिविजुअल अगर चाहता है कि मैं टी बिल परचेज करूं, तो मिनिमम उससे 25,000 इन्वेस्ट करना ही करना होगा। और उसके बाद फर्दर मोर एनी हायर इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी मेड इन मल्टीपल ऑफ 25,000, यानी मुझे मिनिमम 25,000 तो इन्वेस्ट करना ही करना है, बाकी उसके बाद 25,000 के मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई क्या करता है, ऑक्शन कराता है। किसका, इन सिक्योरिटीज का। कब भाई, एवरी वीक ऑन वेडनेसडे, यानी मार्केट में हर वेडनेसडे को इसका यानी टी बिल का ऑक्शन कराया जाता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ फुल फॉर्म्स हैं, इन्हें देखते हैं। एक फुल फॉर्म है एनडीएस, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, टी बिल ऑक्शन आर हेल्ड ऑन द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, यानी जो भी ऑक्शन अभी हमने देखा कि आरबीआई ऑक्शन कराता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सिस्टम कौन सा होता है भाई, एनडीएस यानी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम होता है। और यहाँ पे जो भी मेंबर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, इन द सेंस कि ऑनलाइन वो अपना बिड को सिस्टम में सबमिट कर सकते हैं। अगला फुल फॉर्म है एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब क्या होता है कि सिस्टम में अगर एक्सेस लिक्विडिटी अगर हो जाता है, तो इस स्कीम के तहत एक्सेस लिक्विडिटी को क्या किया जाता है, मार्केट से एक्सट्रैक्ट कर, यानी जो हमारा एमएसएस है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये क्या करता है कि दे आर द सिक्योरिटी इश्यूड टू एक्सट्रैक्ट एक्सेस लिक्विडिटी इन द सिस्टम, यानी सिस्टम में जो एक्सेस लिक्विडिटी होता है उसको क्या करता है, ये एक्सट्रैक्ट करता है। नाउ अब टाइम है कुछ क्वेश्चंस करने का। देखते हैं जितना हमने पढ़ा वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल रहा और हमारे एग्जाम में ये कितना हेल्प करेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच टी बिल्स आर इश्यूड इन इंडिया। तो मैंने बताया था कि मिनिमम 25,000 और उसके मल्टीपल में, यानी मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है, यानी हमारा आंसर होगा नो सच लिमिट। अगला क्वेश्चन है, टी बिल ऑक्शन आर हेल्ड ऑन एनडीएस प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएस। तो अभी कुछ देर पहले ही देखा था, दो फुल फॉर्म्स देखे थे हमने, एक एमएसएस और एक एनडीएस, यानी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर विच टी बिल्स आर इश्यूड इन इंडिया। तो मिनिमम अमाउंट 25,000 और इसके मल्टीपल में। नेक्स्ट,
ट्रेजरी बिल आर ऑल्सो इश्यूड अंडर MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। फुल फॉर्म दो देखे थे हमने, इसका मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम सही आंसर होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैं टी बिल्स के बारे में कुछ चीज़ बता दूं कि टी बिल जो भी होता है डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है हमें, और आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड हम रिडीम करते हैं तो उसका फेस वैल्यू हमें मिलता है। तो नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं कि ऑप्शंस को वन बाय वन देखते हैं। टी बिल्स आर इश्यूड एट फेस वैल्यू एंड रिडीम्ड एट डिस्काउंट एट मैच्योरिटी, बिल्कुल गलत बात। टी बिल्स आर इश्यूड एट फेस वैल्यू एंड रिडीम्ड एट नेगोशिएटेड वैल्यू ना, टी बिल्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। तो इस तरीके से सबसे पहले ऑप्शंस को भी समझना होगा और हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए, तो हम एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, हु इश्यूज टी बिल्स इन इंडिया। तो हमने अभी देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, टी बिल को इश्यू करता है। और एक चीज़ और ध्यान रहे, स्टेट गवर्नमेंट टी बिल को इश्यू नहीं करता है और ना ही RBI। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम टेनर ऑफ टी बिल्स इन इंडिया। तो मिनिमम इज 14 डेज एंड मैक्सिमम इज 364 डेज। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। तो ऑप्शन वन बाय वन देखते हैं। टी बिल्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही। टी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज, ये भी सही है। हम जब लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि टी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज, तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन हमारा। टी बिल्स आर इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी सही है, यानी हमारा सारा का सारा ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। बैंक्स कैन यूज टी बिल्स फॉर फुलफिलिंग दियर SLR रिक्वायरमेंट, तो बिल्कुल सही, बैंक्स टी बिल को यूज कर सकते हैं अपने सैच्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो को फुलफिल करने में। ये SLR CRR इस पे भी एक लेक्चर हम आगे अभी लेके आएंगे, बट अभी फ्रेंड्स बस इस चीज़ को दिमाग में रखें कि SLR CRR ये सब चीज़ें बैंक्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है, जो टी बिल के जरिए भी बैंक्स क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अगला है ऑप्शन, RBI ऑक्शंस टी बिल्स एवरी डे ऑन इट्स वेबसाइट, बिल्कुल गलत। हमने देखा था कि वह RBI वेडनेसडे को क्या करता है, टी बिल का ऑक्शन करता है। नेक्स्ट, यानी ये तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। टी बिल्स हैव जीरो रिस्क एसोसिएटेड विद देम, तो बिल्कुल सही बात है, टी बिल्स हैव जीरो रिस्क बिकॉज हमें फेस वैल्यू आफ्टर रिडेम्पशन तो मिलना ही मिलना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज टी स्टैंड्स फॉर इन टी बिल्स, यानी टी मतलब ट्रेजरी बिल्स। तो यही था हमारा लेक्चर आज का टी बिल यानी ट्रेजरी बिल पे। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले नए लेक्चर में।